पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गीता माता की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री श्री गिरि माँ जी की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायस्य 31 श्लोकः। 31वां श्लोक। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूत स्थितम सभी प्राणियों में स्थित यो जो पुरुष मां भजती मुझे भजता है एकत्वमास्थितः छठे का 31 श्लोक का भाष्य करवाना है। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूत स्थितम सभी प्राणियों में स्थित यो मां भजती जो मुझे भजता है एकत्वमास्थितः एक रूप से स्थित यानी अभेद भाव से अपने में और मुझ में भेद नहीं जानता जीव और ब्रह्म की एकता को जानता हुआ एकत्वमास्थितः एकत्व में स्थित हुआ जो संपूर्ण प्राणियों में स्थित मुझे भजता है सर्वथा वर्तमानोऽपि सब प्रकार से व्यवहार करता हुआ भी सहयोगी वह योगी मयि वर्तते मुझ में ही वर्तता है मुझ में ही व्यवहार करता है यानी वो हर स्थान पर मुझको ही देखता है। जो मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में स्थित मुझे एकत्व रूप से स्थित हुआ अपने में और मुझ में भेद न जानता हुआ और सभी प्राणियों में मुझ परमात्मा को अपने स्वरूप से देखता हुआ वर्तता है व्यवहार करता है वह सब प्रकार से व्यवहार करता हुआ भी मेरे में ही वर्तता है यानी मुझ में ही स्थित रहता है उसकी बुद्धि सर्वथा मुझ में ही स्थित रहती है। अब इसका भाष्य देखो। इति एतत् पूर्व श्लोकार्थम सम्यक दर्शनम अनूद्य तत्फलं मोक्षो विधीयते। इति इस प्रकार एतत् पूर्व श्लोकार्थम इससे पूर्व श्लोक के अर्थ का पूर्व श्लोक कौन सा आया था कि जो मुझको सब में देखता है सबको मुझ में देखता है उसके लिए मैं कभी परोक्ष नहीं होता और वह मेरे लिए परोक्ष नहीं होता। तो इस पूर्व श्लोक के अर्थ का सम्यक दर्शनम अनुद्य यथार्थ दर्शन रूप अनुद्य उसका अनुवाद करके उसका अर्थ बतला कर कि उसके यथार्थ दर्शन हो जाता है परमात्मा का भली प्रकार से अनुभव हो जाता है। तो इस प्रकार से पूर्व श्लोक का अनुद्य अनुवाद करके तत्फलम मोक्षो अभिधीयते उसका फल मोक्ष बतलाते हैं।
सर्वथा, सर्वथा का अर्थ है सर्व प्रकारी, सब प्रकार से। वर्तमानोपि का अर्थ है व्यवहार करता हुआ भी। सम्यकदर्शी योगी, योगी आया सम्यकदर्शी, ठीक प्रकार से परमात्मा को देखने वाला, अनुभव करने वाला वह योगी। मई वैष्णवे परमे पदे, मुझ विष्णु स्वरूप में, व्यापक स्वरूप में अर्थात परम पद में, सर्वोत्कृष्ट परम पद में वह हर समय वर्तते, स्थित रहता है या वह विद्यमान है। और वह फिर वर्तते पे रुक जाना है, नित्य मुक्त एव सा, और वह सर्वथा नित्य मुक्त ही है, वह बंधा हुआ नहीं है। न मोक्षम प्रति केनचित प्रतिबध्यते, उसका मोक्ष किसी भी प्रतिबंधक से प्रतिबद्ध नहीं होता। न मोक्षम प्रति, मोक्ष के प्रति केनचित प्रतिबंध्य न प्रतिबद्धते, उसका मोक्ष में किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं आता, कोई बाधा नहीं आती, यानी वह नित्य मुक्त है। इत्यर्थः, इसका यह अर्थ हुआ। यानी कहने का अभिप्राय है कि जो पुरुष संपूर्ण भूतों में स्थित मुझ परमेश्वर को अभेद भाव से भजता है, वह सब प्रकार से व्यवहार करता हुआ भी मुझ वैष्णव व्यापक स्वरूप परम पद में ही नित्य स्थित रहता है। वह मुझे व्यापक रूप से अनुभव करता है, अपने में और मुझ में और सभी प्राणियों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं मानता। उसे सर्वत्र एक व्यापक परमात्मा ही परमात्मा अनुभव में होता है, दृष्टिगोचर होता है। नित्य मुक्तेव सा, और वह नित्य मुक्त ही है। न मोक्षम प्रति केनचित प्रतिबद्धते, उसका मोक्ष में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंधन, कोई बाधा, कोई रुकावट यानी प्रतिबंधक उसके लिए मोक्ष में नहीं आता। किंच अन्यत, और भी क्या फल उसे प्राप्त होता है। ऊपर से प्रसंग चला, ये 29 से 32 तक के श्लोक इकट्ठे हैं। किंच अन्यत, और भी उसे क्या अनुभव होता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। आत्मौपम्य, आत्मा औपम्य, आत्मा को समान रूप से उपमा में रखकर, सर्वत्र सब जगह, समम पश्यति जो समान एक रूप स्थित परमात्मा को, यो जो, हे अर्जुन, जो सर्वत्र समान रूप से अपने समान सबको देखता है। सुखम वा यदि वा दुखम, सुख की परिस्थिति में या दुख की परिस्थिति में, जो इस प्रकार अपने को उपमा में रखकर यानी आत्मा की उपमा लेकर कि जैसे मेरे को सुख है तो उसको भी सुख हो रहा है, मेरे को दुख है तो उसको भी दुख हो रहा है, इसको आत्मौपम्येन कहेंगे। तो यानी आत्मा औपम्येन, आत्मा की उपमा से अर्थात सभी भूतों में समान रूप से सर्वत्र सम एक परमात्मा को देखता है। स योगी परमो मतः, वह योगी परम उत्कृष्ट माना गया है। हे अर्जुन, अपने को ही जो उपमा के रूप में सामने रखकर सभी भूतों में तुल्य दर्शन करता है, समान दर्शन करता है, सुख अथवा दुख की परिस्थिति में ऐसा अनुभव करता है कि जैसे मैं सुख चाहता हूँ ऐसे सभी सुख चाहते हैं, जैसे मैं दुख नहीं चाहता ऐसे कोई भी दुख नहीं चाहता, तो वो ऐसी कोई क्रिया नहीं करता जिससे किसी को दुख हो, ऐसी कोई चेष्टा नहीं करता जिससे कोई दुखी हो, ऐसी कोई वाक्य ऐसा नहीं बोलता। इस प्रकार हर प्रकार से वो सबकी सहायता करता है।
क्योंकि जब किसी को सुख मिलता है तो वो सोचता है मुझे ही सुख मिल रहा है, और जैसे मैं दुख नहीं चाहता ऐसे कोई भी दुख नहीं चाहता। जो इस प्रकार की भावना रखकर आत्मा को ही उपमा के रूप में सामने रखकर सभी भूतों में सर्वत्र सम रूप से परमात्मा का ही दर्शन करता है, स योगी परमो मतः, वह योगी मुझे सर्वोत्कृष्ट मता मान्य है, यानी मैं उस योगी को सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ। कहने का अभिप्राय है कि जैसे जब दशम पीठाधीश्वर जी यहाँ आए थे, उन्होंने जब ये कहा था कि मांस मदिरा का सेवन ना करो, गीता के सप्तदश अध्याय पर चर्चा की थी, तो उन्होंने कहा था जैसे आप नहीं चाहते कि आपका कोई गला घोट के और आपका इस प्रकार से आपको काटे नष्ट करे, तो ऐसे जो लोग मांस खाते हैं वो मुर्गी का गला घोट कर उस पर तलवार चलाते हैं, तो जैसे आपको कष्ट होता है ऐसे उसको क्या कष्ट नहीं होता। तो इसी प्रकार जो आत्मोपमेन का अर्थ है कि जैसे आप नहीं चाहते कि हम दुखी हों, ऐसे कोई भी प्राणी नहीं चाहता कि हम दुखी हों। तो हमारे जो वैदिक संस्कृति का, वैदिक सनातन जो धर्म है, वो सर्वत्र कण कण में परमात्मा को देखता है। और एक नीति श्लोक भी आता है कि वसुधैव कुटुम्बकम अयम निजो परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, ऐसा श्लोक आता है। यह अपना है, यह पराया है, यह मेरा ये तेरा, अपना है ये दूसरा है। इस प्रकार की गणना तो, भावना तो लघु चित्त वालों की है। तुच्छ चित्त वाले सोचते हैं ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये अपना है, ये पराया है। उदार चरित्र वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही अपना परिवार है। इसी प्रकार का रामायण में आता है, सिय राममय सब जग जानी करम प्रणाम जोरी पानी। तुलसीदास जी ने कहा है कि मैं सारे संसार को सीता राम में जानकर सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार उसको यानी हर जगह परमात्मा का ही अनुभव होता है। इसका भाष्य देखो, इस पर स्वामी विवेकानंद जी का भी आता है कि तुम दूसरों से वैसा व्यवहार करो जैसा अपने लिए दूसरों से चाहते हो। तुम नहीं चाहते ना कि कोई तुम्हारा अपमान करे, तो तुम्हें भी किसी का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम नहीं चाहते कि तुम्हें दुख हो, तो ऐसे तुम्हें भी किसी को दुखी करने का कोई अधिकार नहीं है। और ये हमारा नीति श्लोक एक और भी है। हाँ, ये महाराज जी ने श्लोक भी करवाया हुआ है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। कि धर्म के लक्षण सुनो और सुनकर हृदय में धारण करो कि अपने से प्रतिकूल आचरण दूसरों से मत करो। प्रतिकूल का मतलब वही जो आपको पसंद नहीं है, वो दूसरों से भी मत करो। जब हम अपना आप नहीं देखते, जब उसको दूसरा समझ लेते हैं, तभी हमारे अंदर शत्रु भावना, द्वेष भावना आती है। जब हम अपना आप ही देखेंगे तो हम किसी को दुखी नहीं करेंगे। तो ये है आत्मौपम्येन। भाष्य देखो इसका, आत्मौपम्येन। अब यहाँ पर ये भाष्य का श्लोक का शब्द है, आत्मा स्वयमेव उपमीयते। अपने को ही जो उपमा के रूप में सामने रखता है, इति उपमा, उसे उपमा कहते हैं। यानी अपने आत्मा की ही जहाँ उपमा दी जाती है, समानता दी जाती है, उसे उपमा कहते हैं। तस्या उपमाया भाव औपम्यम। उसी उपमा के भाव को औपम्यम कहा जाता है। तेन, उस भाव के द्वारा, आत्मौपम्येन यानी आत्मा को उपमा के रूप में रखकर अपने समान सबको देखता हुआ। कहाँ देखता है? सर्वत्र
सर्वत्र का अर्थ है सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में। कैसे देखता है? समम तुल्यम पश्यति, समान देखता है। यो जो, हे अर्जुन, जो अपने को ही उपमा के रूप में सामने रखकर सभी भूतों में समान रूप से परमात्मा को देखता है। स च किम समम पश्यति, वह किस प्रकार से समान देखता है? इति उच्यते, इस पर कहते हैं। यथा मम सुखम इष्टम, जिस प्रकार से मुझे सुख अनुकूल है, इष्टम का मतलब है अनुकूल है, तथा सर्व प्राणी नाम सुखम अनुकूलम, उसी प्रकार सभी प्राणियों को सुख अनुकूल है। वा शब्दश्च अर्थे, श्लोक में जो वा शब्द आया है, सुखम वा दुखम वा, तो यहाँ पर वा दुखम सुखम वा, यदि वा दुखम, वा शब्द च अर्थ में आया है। यदि वा अथवा यच्च दुखम, यदि वा का अर्थ है और जो दुख, मम प्रतिकूलम अनिष्टम, मुझे प्रतिकूल है यानी अनिष्ट है, मेरे मन को अच्छा नहीं लग रहा। यथा जैसे, जो दुख मेरे लिए प्रतिकूल है, अनिष्ट है, मुझे जो पसंद नहीं है, तथा सर्व प्राणी नाम दुखम अनिष्टम, उसी प्रकार सभी प्राणियों को दुख अनिष्ट है, प्रतिकूल है, यानी उन्हें दुख अच्छा नहीं लगता। कौन चाहता है मैं दुखी हूँ? कोई भी नहीं चाहता, और सभी सुखी होना चाहते हैं। तो जैसे आप अपने को सुख देना चाहते हो, वैसे ही कोई दूसरों को देता है, अपने समान सबको सुख देता है। और जैसे कोई नहीं चाहता कि मुझे दुख मिले, ऐसे ही दूसरे प्राणियों का भी जो दुख नहीं देख सकता। इति एवं, इस प्रकार आत्मौपम्येन, आत्मा को उपमा में रखकर, यानी सभी प्राणियों में अपने समान सबको देखता हुआ, आत्मौपम्येन करते अपने समान, सुख दुखे अनुकूल प्रतिकूले, सुख दुख में और अनुकूलता प्रतिकूलता में, तुल्यतया सर्वभूतेषु, तुल्यतया सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में तुल्यता होने के कारण, समानता होने के कारण, यानी उसे सभी प्राणी अपना आप दिखाई देते हैं। किसी को कोई दुख है तो उसे लगता है मुझे दुख हो रहा है, किसी को सुख है तो उसे सुख प्रतीत होता है। इस प्रकार उसकी भावना ऐसी हो जाती है। तुल्यतया सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में तुल्यता, समान भावना होने के कारण, समम पश्यति, जो सब में समान देखता है। यहाँ पे रुकना है, फिर आगे चलना है। न कस्यचित प्रतिकूलम आचरति, जो किसी के भी प्रतिकूल आचरण नहीं करता। अहिंसका, जो हिंसा से रहित है। इत्यर्थः, यह अर्थ हुआ। जब ऐसी भावना हो जाएगी तो हिंसा क्यों करेगा? ना वो मन से हिंसा करेगा, ना किसी का मन से बुरा सोचेगा, ना वो वाणी से कटु कहेगा, ना वो शरीर से किसी की हिंसा करके किसी जीव प्राणी को मारेगा, मांस खाएगा, तो ये शरीर की हिंसा है, तो वो अहिंसक हो जाता है। इत्यर्थः, यह अर्थ हुआ। यह एवं अहिंसका, जो इस प्रकार का हिंसा से रहित होता है, सम्यक दर्शन निष्ठा, जो भली प्रकार परमात्मा का ही दर्शन करता हुआ, उसी में जिसकी निष्ठा है, परमात्मा में निरंतर जिसकी स्थिति है, सम्यक दर्शन निष्ठा यानी जो तत्वदर्शी योगी है, जो भली प्रकार से परमात्मा का अनुभव करता हुआ निरंतर उसमें स्थित रहता है, स योगी, वह योगी है। परम उत्कृष्टो, और वह परम उत्कृष्ट है, सबसे ऊंचा, श्रेष्ठ है, ऊंचा है, सर्वश्रेष्ठ है। मतो, ऐसा मैं मानता हूँ, अभिप्रेता, मुझे वो पसंद है। मतो अभिप्रेता का मतलब मुझे प्रिय है। सर्वयोगी नाम मध्य, सभी योगियों के बीच में ऐसा योगी मुझे पसंद है, मुझे मान्य है, मैं उसको सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ।